सो गाइस अभी मार्केट जहाँ पर है और मार्केट को जहाँ से रिवर्सल नीचे की साइड का लेना चाहिए उसके बीच में अच्छा खासा अभी डिफरेंस है 500 पॉइंट से भी ज़्यादा का। तो यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेड भी प्लान हो सकता है, बट उससे ज़्यादा श्योरिटी के साथ जो हमारा एक ट्रेड प्लान हो सकता है, एक और ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ जो एक ट्रेड प्लान हो सकता है वो रहेगा हमारा डाउन साइड का। सो गाइस बैंक निफ्टी में हमारा जो व्यू था, मार्केट बिल्कुल उसके हिसाब से चल रही है। हमारा यही व्यू था कि मार्केट एक लो लगा के ऊपर की तरफ भागेगा, फिर ऊपर के लेवल से डाउन साइड आने के चांसेस है। तो मैं यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था ऊपर के साइड के लिए, बट क्या हुआ, इतनी तेज़ से प्राइस मूव कर रहे हैं कि हमारा जो सेटअप है उसमें एंट्री का हमें मौका नहीं मिल पाया है। तो यहाँ पे भागते हुए ट्रेन में चढ़ने की हम बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ नहीं पता कब कौन सी क्या कैंडल बन जाती है। तो अपने सेटअप में सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको एसएल पता होता है। वहाँ पे जैसे एसएल आ जाता है, सेटअप क्या है बेसिकली, जो प्राइमरी रूल है सेटअप का वो ये है, उसको आपको एसएल देना चाहिए, है ना। सेटअप में दिखना चाहिए आपका एसएल। तो अगर मेरा कुछ एसएल ही नहीं है तो फिर वहाँ पे कहीं पे भी एंट्री करने का एक बिल्कुल ही गैम्बलिंग वाला सिस्टम हो जाता है। तो खैर मार्केट को भागने देते एक बार, क्या पता यहीं पर ही साइडवेज हो जाए, क्या पता ऊपर जाए और ऊपर से रिवर्सल आए। अब ये देखना है कि अगर आज के डे में आता है तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा रिवर्सल, क्योंकि लॉन्ग टर्म भी जो व्यू है हमारा पोजीशन ट्रेडिंग वाला वो भी यही रहेगा, ऊपर की साइड से रिवर्सल वाला। सो गाइस 47,600 की कॉल में मुझे एंट्री करने का मौका मिला। वहाँ पे मेरा सेटअप बैठा, मुझे एक एसएल मिला और वहाँ पे मैंने इस वाले ऑप्शन को कर दिया लॉन्ग। 365 के रेट पे यहाँ पे परचेजिंग हुई है और इसका जो प्राइस है अभी चल रहा है 400 के अराउंड। सो 47,600 की कॉल भी बढ़ना स्टार्ट हो गई है। तो एक काम करता है, यहाँ पे अपना इनिशियल जो स्टॉप लॉस था अब उसे उठा के हम रख देंगे अपनी कॉस्ट पे। यहाँ पे जो मेरा एंट्री प्राइस था 365 का, अब हम क्या करेंगे, जो अपना स्टॉप लॉस है वो इसी प्राइस को रख देंगे। सो गाइस अभी प्रॉफिट यहाँ पे थोड़ा कम हो चुका है। हमारा जो इंडेक्स चार्ट है उस पर हमारे टारगेट्स नहीं आए थे, ना ही ऑप्शन में मुझे 100 पॉइंट्स मिले थे, 100 से कम ही आ रहा था। तो अभी तक हमारा दोनों तरफ में से कहीं का भी टारगेट कोई अचीव नहीं हुआ है, इसलिए अभी तक हम कर रहे हैं होल्ड। तो गाइस बैंक निफ्टी के चार्ट में अभी ऊपर की साइड में जहाँ पे अभी तक मार्केट गया है, वहाँ पे कम कम गैप में दो इम्पॉर्टेंट एक मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस बना दिया है, जिसे अभी वो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। ये है 5 मिनट चार्ट के बाद। तो ऐसे में एक ब्रेकआउट आना बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है। दोनों जो ऐसे छोटे छोटे गैप में जब रेजिस्टेंस बन जाते हैं उन्हें एक ब्रेकआउट ही पूरा कर सकता है। सो गाइज़ हमारा जो पहला ट्रेड था उसमें एसएल हिट हो गया था, और फिर उसके बाद मैंने इसी वाली ऑप्शन में फिर से री एंट्री करी है। अब जो मेरा एवरेज प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 377 के आसपास। और भाई लोग यहाँ पे जो प्राइस की फॉर्मेशन हो रही है उससे साफ दिखाई दे रहा है कि आज का जो डे का हाई था वो कहीं ना कहीं ब्रेक ही होगा। तो गाइस प्रॉफिट में आने के बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अपनी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ करी है 2 लॉट से, जो कि है 30 क्वांटिटी। सो थोड़ी सी करेक्शन दिखाने के बाद हमारे जो ऑप्शन है उसने अपने प्राइस का एक हाई लगा दिया है 483 पे। अब यहाँ पे जो लेवल्स है वो भी हमारे थोड़ी दूर है। सो गाइज़ यहाँ पे जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन वाला वो आते हुए दिखाई दे रहा है। तो एक काम करेंगे, अपनी यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी एग्जिट करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे अपसाइड के लिए हमारे ऑर्डर्स लग चुके हैं और मुझे अपना नया स्टॉप लॉस मिल चुका है। सो गाइज़ यहाँ पे ऑलमोस्ट 14,500 का ऑलमोस्ट प्रॉफिट होने के बाद मेरी पोजीशन में 9,000 भी हो गया था। तो ऐसे में एक नया ट्रेडर क्या करता है, जब वो देखता है कि प्रॉफिट कम हो रहा है तो वहाँ पे एग्जिट करता है। वो अपने सेटअप पे ट्रस्ट नहीं करता, वो जो ये जो नंबर है, पैसे का जो नंबर है, उसका दिमाग उसी में घुस जाता है। सो गाइज़ यहाँ पे एक नया हाई लगा दिया है हमारे ऑप्शन के प्राइस ने, और हमारा जो दूसरा टारगेट था वो भी अचीव होते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऑलमोस्ट। तो मैं अभी नज़र बनाए हुए हूँ चार्ट के ऊपर, देखते हैं अगर कोई यहाँ पे हमें नेगेटिव इंडिकेशन मिलेगा तो वहाँ पे एग्जिट करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट था पूरी तरह वाइप आउट हो चुका है।
एक्सपेक्टेड नहीं था इतना ज़्यादा एकदम से ऑप्शन का प्राइस टूट जाएगा। 100 पॉइंट 150 पॉइंट सीधा टूट गया, सारा प्रॉफिट हो गया हमारा ख़त्म। यहाँ पे मुझे जो लगता है जो मैंने गलती करी है, एक तो ये है कि अपना स्टॉप लॉस, ठीक है कॉन्फिडेंस था, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था मार्केट के ऊपर जाने का और वो हो भी रहा था, बट वही है जैसा मैं खुद ही बोलता हूँ कि हर चीज़ विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट लेनी चाहिए, हर चीज़ में कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए। मतलब आप चाहे किसी भी चीज़ के लिए कितना भी श्योर हो, बट उसका जो काउंटर है उसके लिए आपको रेडी होना चाहिए हमेशा। तो एक ये गलती हुई है, दूसरी ये गलती हुई है जितना मुझे लग रहा है कि अभी तक मैंने यही बात नोट करी कि मेरे मैक्सिमम जितने लॉसेस होते हैं 3 बजे के बाद होते हैं। तो उस टाइम क्योंकि प्राइजेस जो है ऑप्शन बाइंग में स्पेशली इतना ज़्यादा एकदम टूट जाता है, तो यही मैं सोच रहा हूँ कि अब से 3 बजे से पहले ही जो भी पोजीशन चल रही होगी वहाँ पे मैं एग्ज़िट करूँ। बेशक चाहे मेरा टारगेट अचीव हुआ ही नहीं हुआ। आज हमारा पहला वाला हो गया था, दूसरे वाले में होना बाकी था, ऑलमोस्ट होने वाला था, बट वहाँ से फिर करते कराते एकदम स्लिप हो गई मार्केट। तो एक मैं ये चीज़ नई इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करूँगा कि 3 बजे से पहले मैं जो अपनी पोजीशंस है वो उससे मैं स्क्वायर ऑफ कर दूँ। तो चलिए ठीक है गाइज़। सो गाइज़ यहाँ पे जो दुख है वो पैसों का नहीं होता। ठीक है कैपिटल लिमिटेड है काफ़ी ज़्यादा, ख़त्म हो गई पहले की तरह, तो फिर से जॉब कर लेंगे, थोड़ी सी इकट्ठी कर लेंगे, फिर से आ जाएंगे मार्केट में। बट यहाँ पे स्टॉक मार्केट में जो लर्निंग कर्व है ना वो इतना ज़्यादा स्टीप है कि ऐसा लगता है वो ख़त्म ही नहीं होता। इतना सब कुछ है लर्न करने के लिए, इतना सब कुछ है, और वो ऐसे एक्सपीरियंस से ही आता है। और ऐसे एक्सपीरियंसेस झेलने के लिए आपका दिल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नहीं है तो फिर धीरे धीरे करके वो बन जाता है। तो वीक हार्टेड के लिए ये जगह बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको हार्ड लेसन्स लर्न करने पड़ते हैं। तो कहते हैं ना यू हैव टू लर्न द लेसन्स हार्ड वे। यहाँ पे हार्ड वे ही है लेसन्स लर्न करने के लिए। बेसिकली यहाँ पे लर्निंग का जो है वो हार्ड वे ही है स्टॉक मार्केट में। कोई ईजी वे तो भूल जाओ, कोई नॉर्मल वे भी नहीं है, कोई नॉर्मल वे भी नहीं है यहाँ पे मार्केट में लर्न करने के लिए। हार्ड वे ही है, सभी को वही फेस करना पड़ता है, और तभी इतना कम है यहाँ का जो है सक्सेस रेट। क्योंकि टाइम लगता है, पेशेंस लगती है, और बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स होते हैं।